दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने आज जो सवेरे वीडियो डाली थी उसमें मैंने थोड़ा कड़े शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया था। जबकि मैंने पूरे कांग्रेस संगठन को देशद्रोही कह दिया था, जबकि पूरा का पूरा संगठन है वो इस तरह की कोई बात नहीं। हाँ, कुछ नेता ज़रूर हैं और जिन नेताओं के बारे में मैंने बात की थी वो वास्तव में उन्होंने जो मैंने कहा था आज की वीडियो में बिल्कुल उन्होंने वैसा ही किया था। तो इससे ये सिद्ध तो होता है कि वे लोग भारत के खिलाफ हैं, भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ हैं। बीजेपी की बात छोड़िए, बीजेपी की एक पार्टी है, लेकिन वो पार्टी के चक्कर में जब देश को अपमानित करते हैं तो गुस्सा तो उठता ही उठता है। और खासकर जब कल एक 2 कौड़ी के नेता ने देश का इतना बड़ा अपमान किया, विदेशों में छवि खराब की, देश की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया, तो भले ही मैं लंदन में रहता हूँ लेकिन आखिर खून तो हिंदुस्तानी ही है, तो गुस्सा उठना लाज़मी था और उसी गुस्से में थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा बोल दिया मैंने। अगर हम बात बीजेपी की करें दोस्तों, ये बात ठीक है कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है, तो बीजेपी ने भी तो हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति की है हमेशा। कांग्रेस के कार्यकाल में मुस्लिम समुदाय था वो हावी पड़ने लग रहा था और जितने भी वक्फ बोर्ड जैसे जो भी नियम बनाए थे, कानून बनाए थे, वो मुस्लिम हितों के लिए थे। तो बीजेपी के राज में भी जो हिंदू समुदाय है वो हिंदू समुदाय भारी पड़ने पड़ने लग रहा है। अगर कांग्रेस के कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि इस देश की संपदा के ऊपर पहला अधिकार मुस्लिमों का है, तो बीजेपी या आरएसएस कहिए, कुछ भी कहिए, ये भी तो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा की वो करते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। जबकि जितने पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन जितने पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं, उससे ज़्यादा हिंदुस्तान में रहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है? मुस्लिमों को कैसे आप हिंदू बना सकते हैं, या कैसे उनके होते हुए आप ये कल्पना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान है वो एक हिंदू राष्ट्र होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा? ये देश दोस्तों न हिंदुओं का है, न मुसलमानों का, ये हर उस आदमी का देश है जिसने यहाँ पर जन्म लिया था। तो इसलिए अपने-अपने समुदाय की तुष्टि करना ये एक अनुचित बात है और ये भी सच्चाई है कि आज के दिन जो देश के अंदर अविश्वास की का भाव है, वो सिर्फ़ इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के कारण है। अन्यथा आम आदमी तो शांति से रहना चाहता है, प्रेम से रहना चाहता है। आज भी कितने ही ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम आपस में प्यार से रहते हैं, एक-दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं। ख़ैर चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। तो ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि हमारी सेनाओं ने बढ़त बनाई थी। न सिर्फ़ पाकिस्तान ने जितने भी अटैक किए उन अटैकों को विफल किया, बल्कि उनके जितने भी फाइटर प्लेन के लिए जो बेस थे उन बेसों को भी उड़ाया और भी काफ़ी नुकसान किया, उनके फाइटर जेट को भी उड़ाया। लेकिन ये कहना कि भारत की हार हुई थी, ये मैं मानता हूँ अनुचित है। हाँ, रही बात इस चीज़ की कि उस टाइम लोग ये कह रहे हैं कि पीओके के ऊपर अधिकार कर लेना चाहिए था। तो पीओके के ऊपर आज के दिन अधिकार अगर नहीं किया, इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत अटैक नहीं किया पीओके के ऊपर भारतीय सेनाओं ने, तो उसकी वजह भारत की सेना ही नहीं है, उसकी वजह है मोदी। यानी मोदी जी। तो मोदी जी ने भारतीय सेना को इतना सशक्त बनाया ही नहीं कि वो आज चीन का मुकाबला कर सके। चीन का मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो जो युद्ध था ना वो एक तरह से चीन के साथ होने लग रहा था। पाकिस्तान का तो सिर्फ़ एक चेहरा-चेहरा था, वहाँ पर चीन बैठा हुआ था, अटैक करने के लिए बैठा हुआ था, उसको इन्फॉर्मेशन मुहैया करवाने लग रहा था और ज़रूरत पड़ती तो उसके फाइटर प्लेन आते चीन के। तो वो मुकाबला चीन के साथ था, पाकिस्तान के साथ नहीं था। तो आज हमारी जो फ़ौज है वो चीन से ज़्यादा ताकतवर नहीं है और उसके लिए हमारी फ़ौज ज़िम्मेदार नहीं है, उसके लिए ज़िम्मेदार है सिर्फ़ मोदी जी ज़िम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने भारत की सेनाओं को ए मतलब जितना ताकतवर होना चाहिए था उसका 10% भी ताकतवर नहीं बनाया। और आज जो जब 2014 में मोदी जी का उदय हुआ था और उसने ये किया था कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, और जब पहला बजट हुआ तो पहले बजट में उसने भारतीय सेना के लिए सिर्फ़ 10% की बढ़ोतरी की थी रक्षा बजट में। अब 10% की बढ़ोतरी से दोस्तों आप ये कल्पना कर लें कि भारत की सेनाएँ हैं वो चीन को हरा सकती है। तो ये तो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। रही बात अगर आज तक के बजट की भी अगर देखें तो पिछले 11 साल में मोदी ने भारत की सेनाओं के लिए डिफेंस सेक्टर के लिए क्या किया, थोड़ा इसके ऊपर देख लेते हैं। जब 2014-15 में दोस्तों मैं बजट देखने लग रहा था तो 2014 के अंदर का बजट था 2 लाख 3,000 करोड़ का, भारतीय सेनाओं का डिफेंस बजट जिसको कहते हैं, रक्षा बजट जिसको कहते हैं। और उसमें जब मोदी जी ने बजट पेश किया, पहला बजट किया, तो उसमें भारतीय सेनाओं के लिए 2,29,000 करोड़ का यानी सिर्फ़ 26,000 करोड़ रुपए रक्षा बजट बढ़ाया था, तो सिर्फ़ 26,000
करोड़ रुपए रक्षा बजट बढ़ा के क्या सोचते हैं, चीन के साथ मुकाबला कर लेंगे। रही बात पिछले 11 साल की, तो पिछले 11 साल में जब मैं आंकड़े देखने लग रहा था, रिसर्च देखने लग रहा था, तो जितने भी गोदी मीडिया की वेबसाइट हैं, चैनल नहीं वेबसाइट, उनके ऊपर हर एक के ऊपर ये लिखा था कि मोदी जी ने रक्षा बजट 150% बढ़ा दिया, 150% बढ़ा दिया, जबकि ये अनुचित है, बिल्कुल झूठ है। जो 150% बढ़ा है वो पिछले 11-12 साल में बढ़ा है, और 12 साल में 150% का मतलब ये है कि हर साल लगभग 10 से 12%, 13% बजट बढ़ा है। जबकि अगर महँगाई को देखा जाए तो महँगाई दोस्तों इन पिछले 12 साल में 150 से 200 गुना, 300 गुना बढ़ी है। तो अगर उस हिसाब से उसकी तुलना की जाए रक्षा बजट की, तो माइनस में रक्षा बजट है, उसमें किसी तरह के प्लस में रक्षा बजट नहीं है। और जो चीन, जिसके साथ हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम करके ने और मुकाबला करने की सोच रहे हैं, उसका जो बजट है हमारे से 7 गुना ज़्यादा बजट है, और वो चीन पाकिस्तान के पास बैठा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। और ये कहना कि उस टाइम में अब उस पे पीओके के ऊपर अटैक कर देना चाहिए था, पीओके को कब्जा कर लेना चाहिए था, ये उचित नहीं है दोस्तों, किसी भी सूरत में उचित नहीं है। आज कांग्रेस के टाइम में जो कांग्रेस ने रफाल के ऑर्डर किया था, तो 136 प्लेन का ऑर्डर, फाइटर प्लेन का ऑर्डर किया था। जबकि मोदी ने आते ही उस 136 को 36 में बदल दिया। अब ये सोचिए अगर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में वो 136 फाइटर प्लेन, रफाल फाइटर प्लेन होते, तो भी जो युद्ध की स्थिति थी वो कुछ और होती। और अब की बार जो कुछ और हुई है, जब मोदी जी ने ये कहा कि हम अपने देश के अंदर बनाएँगे, तो जो उनका मेक इन इंडिया के तहत MK1 या MK1A जो प्रोग्राम फाइटर प्लेन बनाने का, वो 2030-32 में तो बनने शुरू होंगे, 2040 तक बन के तैयार होंगे। और वो भी पता नहीं कितने तैयार होंगे, कितने नहीं। आज हमारे पास 25 स्क्वाड्रन है फाइटर प्लेन की, जबकि हमें 60 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है अगर हमें चीन से मुकाबला, वो भी अगर उसका सामना करना है, तो चीन और पाकिस्तान का सामना करना है, तो फाइटर प्लेन के 60 स्क्वाड्रन चाहिए, और आज 25 स्क्वाड्रन है। तो 11 साल में मोदी जी ने क्या किया? मैं ये समझता हूँ कि पिछले 11 साल में मोदी जी ने सिवाय बेवकूफ़ बनाने के और कुछ भी नहीं किया। और अब जो उसकी का बात सिंदूर की ऑपरेशन सिंदूर की कर रहे हैं कि पीओके को क्यों नहीं कब्जा है, तो खाली बातों से नहीं होता दोस्तों। अगर कांग्रेस ने देश के साथ खिलवाड़ किया है, कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है, तो बीजेपी ने भी सिवाय मूर्ख बनाने के, मोदी सरकार ने सिवाय मूर्ख बनाने के, देश को गुमराह करने के और कुछ भी नहीं किया है। तो दोनों पार्टियाँ, ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी ज़्यादा देश के हित में हो या दूसरी पार्टी ज़्यादा देश के हित में ना हो। सभी पार्टियाँ एक जैसी हैं, एक जैसा समान रूप से देश को मूर्ख बनाने लग रही हैं। हाँ, अगर मोदी जी की बात की जाए, तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मोदी जी ने देश के लिए तो कुछ किया हो या नहीं किया हो, लेकिन अडानी के लिए ज़रूर किया। मैं आंकड़े देख रहा था दोस्तों, तो उसमें गौतम अडानी की प्रॉपर्टी 2014 में 30,000 करोड़ थी, और 2025 के जब मैंने फिगर देखे तो वो 30 लाख करोड़ थी। और हर देश में जहाँ पर भी मोदी गए, वहाँ पर वो अडानी को लेके गए, और उस देश की सरकारों से कह के ने मोदी के लिए बिज़नेस माँगे उन्होंने। और 30 लाख करोड़ रुपए अडानी की प्रॉपर्टी की, यानी 1000% का जो बढ़ावा उसने उसकी प्रॉपर्टी में आया, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी के कारण आया है। और देश के रक्षा बजट के अंदर जो बढ़ावा हुआ है, जो बढ़ोतरी हुई है, वो सिर्फ़ 10% की हुई है। जहाँ देश 2014 में रक्षा के मामले में था, आज भी वहीं का वहीं है। आज भी अगर ये कहें कि इस इतना सशक्त इंडिया हो गया, तो ये सिर्फ़ आँकड़ों का खेल है और कुछ भी नहीं है। तो मैं सिर्फ़ ये कल कह रहा था कि वो देशद्रोही पार्टी है, तो ऐसा नहीं है। कुछ नेता ज़रूर है, लेकिन अगर बीजेपी के बारे में किया जाए, तो बीजेपी भी कम नहीं है किसी भी रूप में। देश का भला न कांग्रेस ने किया, न बीजेपी ने किया, सभी पार्टियाँ एक जैसी हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी, मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कल के लिए जो मैंने पूरी पार्टी के लिए कहा था, उसमें अगर किसी की भावनाएँ थोड़ी-सी वो हुई हो, तो मैं उस चीज़ के लिए सॉरी कहता हूँ। कोई भी पूरी पार्टी, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी से लेकर आज तक देश के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया हो, बहुत कुछ किया है। जितना कांग्रेस ने किया है उतना शायद मोदी ने नहीं किया, और करने की संभावना भी नहीं है। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।